अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक्स। बेटे लास्ट टॉपिक में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो पढ़ाया था। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है डैट इज़ मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है ये हम आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 83 पे आप लोग आएँ, यहाँ पे देखें अगर हेडिंग दी हुई है मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है। The turning effect of a force is measured by a quantity known as moment of force or torque. Moment of a force or torque is defined as a product of force and the moment arm. The magnitude of torque is given by torque is equals to F into L, where ये जो आपको साइन है torque is torque and L is the moment arm. The line of action of a force F is perpendicular to R. Therefore, momentum arm L is equals to R. Remember that the torque of a force is zero when the line of action of a force passes through the axis of rotation because its movement arm becomes zero. The torque is positive if the force tends to produce in an anti-clockwise rotation about the axis, and it is negative if the force tends to produce clockwise rotation. The SI unit of torque is Newton meter. In many cases, the line joining the axis of rotation and point P where the force act is not perpendicular to the force. Therefore, OP will not be moment arm for F. In such cases, we have to find a component of force F perpendicular to OP is equals to L. Or we can find R, the component of L that is perpendicular to the line of action of force F. For this, we need to know the method of finding rectangular components of force or any vector. This is called as resolution of force. बेटे जिस टॉपिक की मैंने अभी रीडिंग की है डैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या मैंने पढ़ा? मूवमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको हम लोग एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं और उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है। मूवमेंट, इसकी डेफिनेशन आप क्या करोगे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों सेम चीज़ें हैं। इसको आप मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, इसको आप टॉर्क भी कह सकते हो। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म और फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज टॉर्क। यहाँ पे देखो एक ये लिखी हुई है आपकी इक्वेशन टी, ये टॉर्क का साइन है, ये वाला जो लिखा हुआ है स्मॉल इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ मीन फोर्स एंड एल मीन क्या? मूवमेंट आर्म। एल क्या है? मूवमेंट आर्म है। अब ये मूवमेंट आर्म क्या है? कल हमने जब मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था मैंने आपको बताया था ना, आप रिकॉल करो, ये हमने एग्जाम्पल की थी सीसा वाली। वो पॉइंट जहाँ से सीसा जो है वो अटैच था उसको हमने पिवट कहा था, और जहाँ पे वो हमने कहा था एक चाइल्ड बैठा हुआ है। ठीक है। तो चाइल्ड और पिवट के दरमियान में जितना डिस्टेंस था वो क्या था? वो मूवमेंट आर्म था। क्लियर हो गया? मूवमेंट आर्म मैंने बताया था ना कल आपको, ये वही मूवमेंट आर्म की बार बार बात हो रही है। मूवमेंट आर्म क्या था मैं दोबारा बता देती हूँ बेटे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ये है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म कहते हैं। अब याद आ गया मूवमेंट आर्म क्या था? तो जब मूवमेंट आर्म का और फोर्स का प्रोडक्ट लिया जाए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास क्या आता है? टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क आता है। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है टी इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ फोर्स है, एल जो है ये क्या चीज़ है बेटे? ये मूवमेंट आर्म है। ठीक है। टॉर्क जो है, किसी भी फोर्स का टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। कब ज़ीरो होगा? जब के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाएगी। ठीक है। और जब पास हो जाएगी तो मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ज़ीरो को जब फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आपकी ज़ीरो ही आ जाएगी ना। अब आपको ये, आप इसको अंडरलाइन करें कि ज़ीरो किसी भी जो टॉर्क है वो फोर्स का टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज ज़ीरो। कब ज़ीरो होगा? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाएगी और उसका मूवमेंट आर्म जो है जब ज़ीरो हो जाएगा तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा।
इसके बाद एक और चीज़ आपको बताई है कि आपका टॉर्क जो है वो नेगेटिव कब होगा और आपका टॉर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा। ये बेटे आपने याद रखना है, टॉर्क जो है वो पॉजिटिव तब होता है जब आपकी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एक्सिस। क्या है? एक्सिस वो जगह है ना जहाँ से कोई भी बॉडी अटैच है किसी भी सरफेस के साथ। तो जब उसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, रोटेशन जो है ना आपकी फोर्स की जो, तो फिर हम क्या कहेंगे, टॉर्क जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आपकी फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका टॉर्क जो है बेटे वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने क्या कह दिया आपको कि आपका टॉर्क तब पॉजिटिव होगा जब आपकी फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी तो टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आपकी फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी तो क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज का तो पता है कि वो भी नहीं पता क्लॉकवाइज क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन क्लॉक की तरह, क्लॉक की डायरेक्शन क्या है 1 से 2, 2 से 3, ऐसे क्लॉक की डायरेक्शन है ना, 1 से शुरू हो रही है तो इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो रिवर्स है, अगर मैं उल्टी शुरू कर दूँ, 12 से आना शुरू हो जाऊँ, 12 से 11, 11 से 10, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया बेटे ये। अच्छा, उसके बाद आता है ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, टॉर्क का ऐसा यूनिट बेटे न्यूटन मीटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे आप लोग आते हो तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिए हैं, इनको देखो। एक ये डायग्राम है, एक आपके पास ये डायग्राम दी हुई है। ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप इसको कह लो, ठीक है। ये पी पॉइंट है जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। क्या कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। हमारे पास दो डिफरेंट बेटे, दो आपके पास यहाँ पे जो है ना आपको डायग्राम्स दिए हैं। 4.7 दी है, एक 4.8 दी हुई है, ठीक है। हमने इस डायग्राम में क्या करना है, हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड करने हैं। यहाँ पे ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। यानी कि ये क्या चीज़ है, ये एक तो आपका एक्सिस है, ठीक है, एक वो है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है बेटे, वो हमेशा क्या होता है, जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया था, प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं। यहाँ पे मूवमेंट आर्म ये है, इसको हमने एल से एल ही कहते हैं ना मूवमेंट आर्म को। यहाँ पे ये मूवमेंट आर्म है, यहाँ पे ये मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो और जो आर हमें बताया हुआ है वो आर हमने क्या फाइंड करना होता है, बोलो, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, वी कैन फाइंड आर द कंपोनेंट ऑफ एल, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म का जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो प्रीपेंडिकुलर है किसके, लाइन ऑफ एक्शन से प्रीपेंडिकुलर। लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके प्रीपेंडिकुलर है, ठीक है, आपका आर आएगा। और यहाँ पे जो है ये प्रीपेंडिकुलर नहीं आएगा, इट इज़ नॉट प्रीपेंडिकुलर। ये तो अबव आ गया ना, लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये प्रीपेंडिकुलर आ गया। यानी कि आपको दो डिफरेंट केसेस बताए हुए हैं, ठीक है, ये बताया है और ये बताया आपको। आपने यही दोनों एग्जांपल्स इसकी करनी है। क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं और एक एंड पे आपकी एक चीज़ और मेंशन थी कि हम लोग जो भी है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फोर्स के या वेक्टर के जिस तरह फाइंड करते थे ना, बिल्कुल इसी तरह इसके भी करते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते थे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हम पढ़ के आए हैं वेक्टर और स्केलर वाले चैप्टर में, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटे कपल। कपल क्या चीज़ है, कपल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क। We observe many situations in our daily life when two equal and opposite parallel forces produces torque. For example, while opening or closing a tap water, turning key in a lock, opening the lid of a jar, and turning steering wheel of the motor car, we apply a pair of equal forces in opposite direction. This torque produced in this way is called couple. When two equal and opposite parallel forces act at two different points of the same body, they form a couple. Simple, आपने एक definition करनी है और आपने क्या करना है, उसकी examples करनी है। What is couple? couple जो है ये special type का torque है। ये वो torque है जो दो इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस होती हैं, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट होते हैं एक ही बॉडी के। समझ आ रही है।
क्या मैंने कहा है, मैंने क्या कहा है बेटे, जब दो इक्वल और ऑपोजिट, मैंने दो लफ्ज़ बोले हैं। एक मैंने कहा है जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, क्या, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसकी गाड़ी का स्टीयरिंग है। गाड़ी का स्टीयरिंग तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे अगर स्टीयरिंग होता है तो स्टीयरिंग को कभी हम लेफ्ट घुमाते हैं, कभी हम राइट घुमाते हैं, ऐसे ही है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका एक ही है, सेंटर उसका एक ही है, लेकिन वो दोनों साइड पे घूम रहा है, लेकिन इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। फोर्सेस जो हैं, दोनों तरफ जो फोर्सेस यूज हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो सेम हो रही हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। एक दफ़ा लेफ्ट है, एक दफ़ा राइट है। तो इस तरह के टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के टॉर्क को बेटे हम कपल कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताई, गाड़ी का स्टीयरिंग। दूसरी इसकी कॉमन एग्जांपल क्या आती है हमारे पास, आपने कभी बाइसिकल जो है अगर वो आपने चलाया हो तो बाइसिकल का जो पैडल है वो भी ऐसे ही है ना, उसको भी आप दोनों साइड्स पे रोटेट कर लेते हो, इक्वल फोर्स लगाते हो, लेकिन ऑपोजिट होती है। फिर आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है, टर्निंग की इन द लॉक। ऐसे करके लॉक बंद करते हैं और दूसरी तरफ को करके लॉक खोल लेते हैं। इसके अलावा लिड, ओपनिंग द लिड ऑफ अ जार, एक साइड पे आपका जार खुलता है, उसी फोर्स से, उस वही फोर्स लगा के डायरेक्शन ऑपोजिट कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। और क्या चीज़ की एग्जांपल है, नहीं सिर्फ इसकी एग्जांपल नहीं है, व्हील ऑफ मोटर कार, व्हील इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ कपल की जो है डेफिनेशन करनी है और इसकी आपने एग्जांपल्स करनी है। इसकी डेफिनेशन बेटे क्या होगी, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी, इट इज़ नॉन एज कपल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, वो भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए व्हीकल्स, while turning a vehicle, a couple is applied to the steering wheel. It is interesting to note that nowadays steering wheel of smaller diameter are installed in vehicles. The reason is that most of the vehicles are provided with power steering, in which a pump pushes hydraulic fluid to reduce the force needed to turn the wheel, resulting in effortless steering. आप जब गाड़ी हम जब चलाते हैं, पता नहीं अभी तो आप लोग छोटे हो, ड्राइविंग करते हो गए या नहीं बेटे, जब गाड़ी हम चलाते हैं तो जब भी हमने गाड़ी, अगर तो हम स्ट्रेट चलाएं, बिल्कुल आप स्ट्रेट मूव कर रहे हो, सीधे जा रहे हो बिल्कुल किसी भी रोड के ऊपर, तो आपका स्टीयरिंग बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रहता है, उसको आप मूव नहीं कर रहे होते। आपने उसको पकड़ा ज़रूर होता है, एक हाथ से पकड़ लो, दोनों से पकड़ लो, लेकिन वो स्मूथ होता है, सीधा होता है, अपनी उसी पोजीशन पे रहता है। लेकिन जब आपने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट या राइट टर्न करना होता है तो आप अपने स्टीयरिंग को वैसे ही मूव कर रहे होते हो। लेफ़्ट की तरफ जाना है तो लेफ़्ट मूव करोगे, राइट की तरफ अगर आपने टर्न लेना है तो आप राइट की तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि हम लोग इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे सेम बॉडी, यानी कि कार है वही स्टीयरिंग है, तो हम लोग जो है इस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कपल कहते हैं। तो आजकल एक आपको बताया हुआ है कि नाउ डेज जो है, अब जितनी भी व्हीकल, जितनी भी कार्स, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स नहीं आ रही हैं बेटे, उनमें जो व्हील है उसका डायामीटर जो है वो स्मॉल है। कौन से व्हील, स्टीयरिंग व्हील, यानी कि जो स्टीयरिंग लगा होता है आगे सर्कुलर, जिसे गाड़ी आप लोग चला रहे होते हो, हैंडल कर रहे होते हो, तो स्टीयरिंग व्हील का जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है। इसका रीज़न क्या है, ताकि आपका जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल होता है, इसमें क्या, हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ किया जाता है, जो कि आपको एफर्टलेस, आपको जो पुरानी बहुत आप पुराने मॉडल की गाड़ियाँ देखो ना, तो उसमें आपको जब आप लोग टर्न लेते हो ना अपनी गाड़ी को, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करते थे, तो आपको खुद बहुत फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी जब अपने व्हील को टर्न करना पड़ता है तो वो एफर्टलेस स्टीयरिंग होती है। आपको खुद से कोई फोर्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, ना आपको उसके स्टीयरिंग पे बहुत ज़्यादा जो है फोर्स वो यूज़ करनी होती है। वो एक एफर्टलेस जो है एक टर्न है, आप इजीली अपनी गाड़ी को जो है वो टर्न कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। और ये क्यों है, ये हाइड्रोलिक फ्लूइड की वजह से है। क्लियर हो गया, ये आपका साइंटिफिक रीज़न भी आ सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने क्या आज के टॉपिक में पढ़ लिया बेटे, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई हैं। एक हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ आर्म की हमने डेफिनेशन की, फिर हमने मूवमेंट ऑफ आर्म हम लास्ट टॉपिक में पढ़ाए थे। आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क पढ़ा। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ ली, इसका हमने यूनिट पढ़ा, फिर टॉर्क की मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बताई, फिर हमने तीन केसेस पढ़े कि टॉर्क ज़ीरो कब होगा,
टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कब होगा और टॉर्क जो है वो नेगेटिव कब होगा। ये तीन हमने इसके बारे में चीज़ें पढ़ी। फिर हमने पढ़ लिया कपल, व्हाट इज़ कपल, उसकी डेफिनेशन की, और कपल की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली। ये आपने लाजमी आज करके आना है। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि इजीली आप लोग इसको कवर कर सको बेटे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही टॉपिक है जैसा हम वेक्टर्स और स्केलर में पढ़ के आए थे, वही है। उसी को दोबारा समझो, आप लोग रिपीट कर रहे हो और आप लोगों की रिवीजन ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और छोटा सा टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छी तरह से लर्न करें। कोई प्रॉब्लम होती है बेटे तो मेरे से आप लोग पूछो। जाते जाते एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग जो है वो करते जाते हैं। छोटा सा है आपका, अ स्पैनर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इज यूज टू ओपन अ नट इफ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द स्पैनर शोन इन फिगर 4.10, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नट। ये आपको एक जो मैंने कल ही बताया था इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्पैनर कहते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, नट्स को जो है वो खोलते और बंद करते हैं। यहाँ पे नट्स से और यहाँ पे आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटे, आपने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का अभी आपको मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी, F इंटू एल। यहाँ पे आपको F कितना दिया हुआ है, आपको फोर्स 400 न्यूटन दी हुई है, और जो आपको मूवमेंट आर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेंटीमीटर को पहले आप किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। और साथ ही आपने टॉर्क का यूनिट भी लाजमी लिखना है। अगर न्यूमेरिकल में आप आंसर ठीक भी लिख के आते हो और यूनिट अगर भूल जाते हो ना तो बेटे आपका एक नंबर कट जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि यूनिट जो है वो कंपलसरी होता है, यूनिट आपने लाजमी लिखना है। जिस तरह मैंने आपको ये बात बताई है कि यूनिट कंपलसरी है, यूनिट के बगैर आपका नंबर कट जाएगा, इसी तरह बेटे केमिस्ट्री हो चाहे आपकी ये फिजिक्स हो, आपने जब भी कोई चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है ना तो साथ एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है, लिखनी है। बुक वाली एग्जाम्पल याद ना आए तो वैसी एवरीडे लाइफ में अपनी रूटीन में कोई भी एग्जाम्पल आपके जहन में उस टाइम आती है तो लिख के लाजमी आओ, छोड़ के नहीं आनी आपने। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।